आप सभी आत्मीयजनों का मैं ज्योति शैलेश साहू, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रविंद्र खरे गुरु जी की शिष्या, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज समाज में जो ज्वलंत समस्या है, लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं उस समस्याओं का समाधान गुरु जी से पूछना चाहूंगी। वर्तमान में कथा व्यास को लेकर जो विवाद हुआ, क्या आप इस पर अपने विचार बताएंगे? और क्या ब्राह्मण के अलावा अन्य व्यक्ति भी ये कथा व्यास और कर्मकांड पूजा पाठ कर सकता है? सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और ये प्रश्न तो कई दिन से चल रहा है, ये समस्या चल रही है। और वैसे देखा जाए तो समस्या कुछ नहीं है। यदि ये समस्या बनाई गई है, जी। सारे लोग तो ये जानते हैं कि ये जो कथा व्यास है, जो वेद के पाठक हैं और जो है कि कर्मकांड के विद्वान हैं, सब ब्राह्मण हैं। और उनके ही द्वारा प्राचीन काल से भी किया जाते रहा और आज भी किया जा रहा है। तो अन्य जाति के लोग तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वेद को जो पढ़ेगा वो वेदाचार हो जाता है। लेकिन इसके हम यदि इतिहास में जाएं तो वहाँ से मालूम पड़ेगा कि ये डोर जो है, जो ये सिलसिला है, ये जो हमारा जो परंपरा है, कहाँ से पड़ी। देखिए, अलग अलग धर्म में अलग अलग बात बोलते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म जो है, जो प्रजा जिसे धारण कर सके, हाँ। जो प्रजा मानती हो। तो अलग अलग धर्म है। जैसे सनातन धर्म है, सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। इसके बाद में फिर आपका ईसाई धर्म है। फिर उसके बाद में इसमें इस्लाम धर्म है। और फिर अन्य अन्य धर्म, हमारे धर्मों में कई धर्म है संसार में। लेकिन मेन ये है, बौद्ध धर्म भी अभी निकल के आया है, लेकिन सब हिंदू से ही निकल के आए, सनातन धर्म से। सिख, जैन, बौद्ध। इसमें सबसे बड़ी बात एक ये है कि जब सनातन धर्म में एक बात बोली कि भाई मनु और शत्रुपा पैदा हुए हाँ। ब्रह्मा के द्वारा, तो उनकी ही संतान सब जो है विस्तारित होते गई और फैलते गई और पूरे संसार में। तो देखा जाए तो एक ही मनुष्य और एक एक पुरुष एक स्त्री हुए और उन्हीं से ये विस्तार हुआ। जी। अब ये विस्तार हमारे सनातन धर्म में बात यह आती है कि जब मनु एक राजा थे, छत्री थे, और अपनी व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने विभिन्न कार्यों को लोग करते थे, उसे विधिवत करने के लिए उनने एक नियम, एक संविधान अपने उस जमाने में बनाया होगा। किस पीरियड में बनाया गया उसके बारे में तो व्याख्या मिल जाएगी हमको शास्त्रों में। लेकिन उन्होंने कहा कि जो वेद को पढ़ाएगा, ये जो शास्त्रों को पढ़ाएगा, ये जितने भी हमारे चीजें हैं, जो ज्ञान को बांटेगा, हाँ। वो ब्राह्मण में कहलाएगा। तो एक ग्रुप ब्राह्मण का बन गया उस समय। जी। और जो राज की सेवा करेगा, जो क्षत्रिय जो राज को चलाएगा, सेना में रहेगा, वो क्षत्रिय बन गए। और वो जो इन सब का जो है भोजन के लिए और व्यवस्था। इनकी व्यवस्था देगा, जो जो हमारे दैनिक कार्यों की व्यवस्था को बना के देगा, खाना पीना ये सब दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो वैश्य बन गए। और छोटे छोटे सारे कार्यों को उन्हें शूद्र कह दिया। शूद्र मतलब छोटे छोटे कार्यों को, विभिन्न डिफरेंट कार्यों को करने वाले को, ऐसी व्यवस्था मनु महाराज ने बना दी। अब उस समय कोई जाति नहीं थी, लेकिन ये जातियों में हमने उस समय ये व्यवस्था बना दी। ये किसी ब्राह्मण ने नहीं बनाई व्यवस्था, जी। ये मनु महाराज ने बनाई। और उनने ऐसा कुछ नहीं बोला, उनने एक वर्ग बना दिया कि ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। यदि इधर से क्षत्रिय जाके ब्राह्मण का काम करे तो हो सकता रहा होगा उस जमाने में। लेकिन धीरे 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 ये व्यवस्था बढ़ते चली गई। और आज वर्तमान में जो स्थिति हुई है, तो भाई जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण है, जी। जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ वो क्षत्रिय है, जो वैश्य कुल में पैदा हुआ वो वैश्य है, और जो शूद्र। शूद्र कुल में पैदा हुआ, अन्य अन्य जाति में पैदा हुआ, वो शूद्र है। ऐसा करके आज वर्तमान में स्थिति वो जातीयगत चली गई। जी। और फिर इसको राजनीतिक स्वरूप दे के लोगों ने अलग अलग ये किया। जो भी वेद शास्त्र को पढ़े, अभी तो यूनिवर्सिटी में भी लगी हुई है, वेद शास्त्र पढ़ाया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से यही बात बाइबल में भी जो आया, इस क्रिश्चियन धर्म जो है उसमें भी कहा कि एक एडम और एडम हुआ, और एक एडम और क्या,
इस्लाम में बोला कि अम, आदम और हव्वा, हवा। यानी एक स्त्री एक पुरुष, ऐसे उसमें एडम और ईव, तो यानी एक एक स्त्री पुरुष हुए तो सारे लोग ये हुए। फिर हमारा 10-20 हज़ार साल पहले हुआ, उसके बाद में ये कोई 2 हज़ार साल पहले हुआ, 1400 वर्ष पहले इस्लाम आ गया। तो इस तरह जो है कि धारणा तो एक ही है। अब जो अलग अलग काम करने लगे तो जाति बन गई, लेकिन जो जन्म जन्म से ही ब्राह्मण है और वो उस काम को करता है, उसको वो पढ़ता है, लिखता है, अपनी मेहनत करता है, तो ब्राह्मण की श्रेष्ठता के बारे में बोलना नहीं चाहिए। और यदि ज्ञान प्राप्त करके आप करते हैं और विश्वत जो ब्राह्मण जो संस्थाएं हैं यदि आपको स्वीकार करती हैं तो आप कर सकते हैं उसको, नहीं तो नहीं करना चाहिए। वो लोग तो देखिए त्यागी हैं, वो लोग सन्यासी तो हैं, अपना जीवन को त्याग देते हैं पूरा सबको। और ब्राह्मण किसी के घर जाके जबरदस्ती जाके पूजा नहीं करता, उसे बुलाया जाता तब वो करता है। हाँ। तो उसमें आक्षेप करना ठीक नहीं होता है। ये जातिवाद नहीं, ये है इसे एक यानी कि भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करना चाहिए समाज में। समाधान तो ये है कि जो जो अपना अपना काम कर रहे हैं उन्हें करने देना चाहिए पहले से, जहाँ तक मेरा ये बात है। बाकी बहुत लोग विचारवान हैं, वो करके विचार करके देखें। और पूछिए, कुछ पूछना चाहते जी। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था आज भी उसी तरह लागू है क्या, जैसे पहले थी, पूर्व में थी? हैं? हाँ, जबकि भारतीय संविधान तो सबको समान अधिकार प्रदान करता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब भारतीय संविधान में तो सबको समानता का अधिकार है। जी। अब इसमें तो वर्ण व्यवस्था यहाँ पे कोई काम नहीं करती है। वर्ण व्यवस्था कहाँ काम करती है? भाई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में शादी करेगा, वैश्य है तो वैश्य में शादी करता है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में शादी करता है, शूद्र है तो शूद्र में शादी करता है। लेकिन आजकल वो प्रथा भी टूट गई, तो इंटरकास्ट मैरिज और अंतर जाति विवाह हो रहे हैं अब तो। अभी तो इस्लाम और हिंदू में भी हो रही है, और उसमें जो है कि ईसाई में भी हो रही है, बौद्ध में भी हो रही है। सारा ये जो व्यवस्था है, और वर्तमान में जो स्थिति आप पूछ रहे हैं, अब संविधान, संविधान में ऐसी कोई जाति व्यवस्था नहीं है। संविधान में सबको समान अधिकार है, सब वेद पढ़ सकते हैं, सब ज्योतिष पढ़ सकते हैं, सब इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, सब जो है मेडिकल पढ़ सकते हैं, सब कोई नौकरी कर सकते हैं। जब नौकरी में जब लेते हैं तो उसमें तो जाति व्यवस्था नहीं देखी जाती, जी। उसमें तो योग्यता देखते हैं, इतने अंक प्राप्त किया तो ये बन गया। तो लेकिन समाज में अभी जाति व्यवस्था है जो कि अपने व्यक्तिगत काम के लिए, अपने समाज में विवाह के लिए, अन्य कारणों के लिए, वो उसके भी पीछे एक कारण ये होता है कि मान लो ब्राह्मण से ब्राह्मण की शादी हो तो उनके संस्कार एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, क्षत्रियों के संस्कार एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, वैश्य के संस्कार एक दूसरे से मिलते, तो सिखाना नहीं पड़ता है, ये ना व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन अब वर्तमान में तो ऐसी स्थिति है कि वो कोई किसी से भी कर सकता है। भारत का संविधान तो बहुत अच्छा है कि जिसमें कहीं कोई प्रतिबंध कहीं नहीं है, जी। सब सब काम कर सकते हैं, जी। सब सब काम कर सकते हैं। अब इसमें मैं उसको विवाद के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, भारतीय संविधान तो सबको समान अधिकार दिया है। जी। आजकल विश्वविद्यालय महाविद्यालय में भी ये शिक्षा उपलब्ध है ना, हाँ, सभी ये मतलब ज्योतिष और वेद सभी समाज के लोग कर रहे हैं, हाँ। तो अधिकारी से ब्राह्मण को ही क्यों माना जाता है? फिर प्रश्न ब्राह्मण की ओर खड़ा हुआ। भाई ब्राह्मण इसमें क्या बोलता है? आप जाके यदि विश्वविद्यालय में देखें तो पढ़ाने वाले तो सारे ब्राह्मण हैं, वेद को कंठस्थ है ब्राह्मणों को, जी। सारे जो है कि अब देखिए पूरे चारों वेदों को मिलाया जाए, ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आप देखिए सबसे ज्यादा श्लोक है, 10,000 श्लोक। फिर देखिए यजुर्वेद है, उसमें 1900 श्लोक है, अथर्ववेद है, सामवेद है। सामवेद। तो ये सारे वेद जो है इनमें 20,000 श्लोक है, जी। वो कंठस्थ वो करते हैं, 12 वर्ष उसमें वो पढ़ाई करते हैं, और फिर जो है कि उसका वो अभ्यास करते हैं। और फिर कोई नौकरी, जो वेद शास्त्री है ये है, वो नौकरी करने नहीं जाता है, वो तो अपनी रोजी रोटी और ये है कि वो पूजा पाठ करके निकालता है। उसमें ज्योतिष बोलिए, जो भी बोलिए, वो अन्य काम को नहीं करते। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था हो गई कि उतने से काम नहीं चलता है, तो ब्राह्मण के बच्चे भी अब जो है कि
और छत्री के बच्चे या सारे बच्चे अब पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इंजीनियर डॉक्टर ये बन के, और अपनी अपनी व्यवस्था को बनाते हैं अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए। तो इसे विवाद का विषय नहीं बना के व्यवस्था को सुव्यवस्थित करके और समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। इतना ही मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि इसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाए, कोई राजनीतिक रंग इसको नहीं दिया जाए, जातिवाद का रंग नहीं दिया जाए। हमारी अच्छी व्यवस्था है, ब्राह्मण का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो पूजित है और वो वेद शास्त्र और सनातन की धुरी उसके पास है, सनातन का ज्ञान उसके पास है। मैं बोलता हूँ कि जो दूसरी जाति से भी आ रहा है, जो सनातन की सभ्यता को रखे, जो ज्ञान को रखे, वो भी पूजनीय है। लेकिन ब्राह्मण समाज द्वारा यदि वो और जनता द्वारा यदि स्वीकृत है कोई व्यक्ति, जी तो उसे भी अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा ब्राह्मण ही अकेला के ऊपर दोषित नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण श्रेष्ठ तो है ही है, वो रहेगा। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। इसमें शायद मेरे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें जी जी समाहित हुआ होगा। जितना मेरे ज्ञान में आया मैंने बताया आपको। और कुछ? मेरी सारी समस्याओं का तो समाधान हो गया। अब दर्शक आप ही बताइए, आपको संतुष्टि हुई कि नहीं गुरु जी के जवाब से?